Good morning, students. Today we are going to start the 7th chapter of Vistas, Events, Tries and O-Level. It was written by Colin Dexter. About the author. Colin Dexter lives in Oxford. He has won many awards for his novels and in 1997 was presented with CWA Cartier Diamond Dagger for outstanding services in क्राइम लिटरेचर। तो उन्होंने क्राइम लिटरेचर पर ये प्रेजेंट स्टोरी भी क्राइम पर ही है, क्रिमिनल पर है। हिज स्टोरी इवेंट्स ट्राइज एन ओ लेवल वॉन द 1996 मैकविटी अवार्ड फॉर बेस्ट शॉर्ट स्टोरी। इसको बेस्ट शॉर्ट स्टोरी का अवार्ड दिया गया। इवेंट्स ट्राइज ऑन ओ लेवल। इवेंट्स मीन्स नेम ऑफ द कैरेक्टर है यहाँ पर, जेम्स रॉड्रिक इवेंट्स। ट्राइज ट्राई करता है एंड O level. O level is the basic course in any language. Now the chapter begins. In the early March, the secretary of the examination board received a telephonic request from the governor of Oxford Prison to create an examination center in the jail for one candidate named Evans. तो मार्च के शुरू में ही सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पास एक फ़ोन आया ऑक्सफोर्ड जेल के गवर्नर की तरफ से कि उनको जेल में एक सेंटर चाहिए, एग्ज़ामिनेशन सेंटर, सिर्फ एक ही कैंडिडेट के लिए, इवेंस के लिए, जेम्स रॉड्रिक इवेंस के लिए। ही स्टार्टेड नाइट क्लासेस और बताया कि उसने रात की क्लासेस में पढ़ना शुरू कर दिया ओ लेवल जर्मन। वो बेसिक ऑफ जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहता है। लास्ट सितंबर से क्लासेस शुरू कर दिए हैं। ही वॉज़ द ओनली वन इन द क्लास, अकेला है वो क्लास में। द सेक्रेटरी मेड द अदर रूटीन इंक्वायरीज एंड प्रॉमिस टू सेंड ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ। सेक्रेटरी ने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो पूछा कि किस तरह का क्रिमिनल है एट्सेट्रा, जो भी बोर्ड से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी, और बोला कि सारा मटेरियल वो भेज देंगे, एग्ज़ामिनेशन वहाँ कंडक्ट हो जाएगा। द सेल ऑफ इवेंट्स वॉज टर्न्ड इनटू द एग्ज़ामिनेशन रूम। तो इवेंट्स के जो सेल मीन्स जो कोठरी मिली हुई थी उसी को ही एग्ज़ामिनेशन रूम बना दिया जाएगा। अ पर्सन फ्रॉम सेंट मैरी मैग्स वॉज टू वर्क एज इन्विजिलेटर। सेंट मैरी मैग्स चर्च से एक पादरी आएंगे, पार्सन पादरी, और वो इन्विजिलेटर की ड्यूटी करेंगे। द गवर्नर डिड नॉट टेल द सेक्रेटरी that Evans the Break had already escaped from prison 3 times. गवर्नर ने ये बात एग्ज़ामिनेशन सेक्रेटरी को नहीं बताई कि इवेंस को वो इवेंस द ब्रेक बुलाते हैं क्योंकि वो जेल से पहले ही 3 बार बचकर भाग निकला है। गवर्नर ने ये सोचकर नहीं बताया कि इस पार्ट को तो वो खुद ही देख लेंगे। He would have done so from Oxford prison if they had not been unrest in the maximum security establishment up north. उसने ये काम ऑक्सफोर्ड प्रिजन से भी कर दिया होता अगर गवर्नर ने इसमें नॉर्थ की मैक्सिमम सिक्योरिटी ना रखी होती तो यहाँ से भी भाग निकला होता। द गवर्नर ऑफ द ऑक्सफोर्ड प्रिजन टुक पर्सनल इंटरेस्ट टू सी दैट इवेंस गॉट नो चांस टू एस्केप। गवर्नर खुद इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते थे कि इवेंट बिल्कुल भी कोई मौका ना ढूंढ ले यहाँ से भागने का। 1 day प्रायर टू द एग्ज़ामिनेशन, दैट इज़ ऑन मंडे 7 जून। एग्ज़ाम से एक दिन पहले 7 जून मंडे को इवेंस जर्मन टीचर शुक हिम बाय द हैंड। उसने जर्मन टीचर ने इवेंस के साथ हाथ मिलाया एट 8:30 PM, रात को 8:30 बजे, एंड विश्ड हिम गुड लक, और उसके नेक्स्ट डे एग्ज़ाम के लिए गुड लक बोला। दे मेट इन द हेवीली गार्डेड रिक्रिएशनल ब्लॉक जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग। तो जेल में 2 बिल्डिंग्स हैं, एक को डी विंग बोला जाता है, दूसरे को रिक्रिएशनल ब्लॉक। डी विंग में इवेंस का सेल है, कोठरी है जहाँ वो रहता है, और पढ़ने के लिए वो उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाता है जो जेल के अंदर ही है। उसको रिक्रिएशनल ब्लॉक बोला जाता है, जो काफ़ी हेवीली गार्डेड, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है वहाँ पर, वहाँ
वहाँ पर वो अपने टीचर से मिला। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह एग्ज़ाम वाले दिन ट्यूसडे 8 जून को, इवेंस हैड 2 विजिटर्स, इवेंस के पास 2 विजिटर्स आए। मिस्टर जैक्सन द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग, जो डी विंग के सीनियर ऑफिसर हैं जिनकी ड्यूटी उस बिल्डिंग में है, जैक्सन, एंड मिस्टर स्टीफन अ बर्ली सरली लुकिंग मैन, एक मोटा थुलथुला सा व्यक्ति है मिस्टर स्टीफन्स, जो जैक्सन के असिस्टेंट हैं, ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड, उनकी अभी अभी अपॉइंटमेंट हुई है टू दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में, जेल के प्रोफेशन में। मिस्टर जैक्सन मोकिंगली एड्रेस्ड इवेंस एज आइंस्टाइन, मिस्टर जैक्सन मजाक में इवेंस को आइंस्टाइन बुलाते हैं। इवेंस फेस वॉज अनशेवन, इवेंस ने शेव नहीं की, एंड ही रिक्वेस्टेड मिस्टर जैक्सन टू लेट हिम शेव हिमसेल्फ, कि उसको शेव करने दें। मिस्टर जैक्सन इंस्ट्रक्टेड स्टीफन्स टू मेक श्योर दैट ही टुक द रेज़र आउट ऑफ द सेल, कि वो रेज़र सेल से रेज़र बाहर निकाल दे। मिस्टर जैक्सन टोल्ड इवेंस दैट ही हैड गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन हिमसेल्फ, मिस्टर जैक्सन इवेंस को इन्फॉर्म करते हैं कि उसके पास आधा घंटा है अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए। ही आस्क्ड इवेंस टू टेक ऑफ द फिल्थी लुकिंग हैट, और उसने ये बोला कि ये गंदा हैट उतार देना जैक्सन ने इवेंस को। इवेंस रिप्लाइड दैट इट हैड ब्रॉट हिम लक इन हिज लाइफ and requested him to be allowed to keep it on during the examination. इवेंस ने रिक्वेस्ट की, जवाब दिया कि सर लाइफ में जो भी लक आया है मुझे इस हैट के कारण आया है, किस्मत अच्छी काम की है, तो एग्ज़ाम के दौरान उसे ये हैट पहनने रखने का अलाउ कर दें। एट 8:45 AM the same morning, the Reverend Stuart McClary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Fairfax. 8:45 पर रेवरेंड रिस्पेक्टफुल स्टुअर्ट मैकलेरी, ये पार्सन है, पादरी जिन्होंने ड्यूटी देनी है, उन्होंने अपने फ्लैट को छोड़ा, ब्रॉड स्ट्रीट में उनका फ्लैट था, स्टेप्ड आउट बाहर निकले, ब्रिस्कली तेज़ी से, और कैरफैक्स रोड पर। द टेम्परेचर वॉज कंसिडरेबली बिलो नॉर्मल, गर्मी नहीं थी, मतलब हल्की सी ठंडक सी हो रही थी, नॉर्मल से कम था टेम्परेचर। अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट एंड अ शैलो क्राउन क्लरिकल हैट, लंबा सा ब्लैक को ओवरकोट पहना हुआ है, और जिस तरह से क्लर्क हैट पहनते हैं वैसा पहना हुआ है वहाँ पे फॉरेन में। हैड प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेडी ड्रिजल, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हैट उनकी प्रोटेक्शन कर रहा है। विच स्पेटर्ड ऑन द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, उनके चश्मे पर भी मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं। इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूट केस विच कंटेन्ड ऑल दैट ही वुड नीड फॉर द मॉर्निंग ड्यूटीज़, जो उन्होंने मॉर्निंग ड्यूटी देनी है तो वो सारा सामान उनके हाथ में है, तो बैग के अंदर है। द 2 hours एग्ज़ामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM, 2 घंटे का जो पेपर है 9:15 पर शुरू होने का फिक्स्ड है। द स्मॉल स्क्वायर टेबल्स वर सेट अपोजिट ईच अदर, 2 स्मॉल स्क्वायर शेप की टेबल्स इवेंस के सेल में, कोठरी में लगा दी गई, एक दूसरे के आमने सामने। 2 हार्ड चेयर्स वर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल्स, और इन टेबल्स के सामने 2 चेयर्स लगा दी गई। जैक्सन टोल्ड इवेंस दैट द गवर्नर हिमसेल्फ वॉज गोइंग टू लिसन, जैक्सन वुड बी वॉचिंग हिम लाइक अ हॉक, जैक्सन ने इवेंस को बोला कि गवर्नर सब बातें खुद सुनने वाले हैं, और जैक्सन खुद भी एक हॉक की तरह, चील की तरह उसके ऊपर नज़र रखेगा। ही आस्क्ड इवेंस टू कीप हिज नोज़ क्लीन, और उसने इवेंस को बोला कि कीप हिज नोज़ क्लीन इज़ वेरी अलर्ट, बहुत सतर्क रहे। इवेंस नॉडेड, इवेंस ने सर हिलाया। ही हैड हिज नंबर 2 हैंडकरचीफ लाइंग रेडी ऑन द बंक, बंक इज़ द सीमेंटेड बेड फॉर क्रिमिनल्स, तो एक बेड बना हुआ है सीमेंटेड पत्थर से का, तो उसके ऊपर नंबर 2 हैंकी, इनकी ड्रेसेस के नंबर होते हैं, तो वो नंबर 2 हैंकी उसका तैयार था बंक पर, सीमेंटेड बेड पर। जस्ट बिफोर लिविंग द सेल, जैक्सन विश्ड इवेंस गुड लक, सेल से बाहर निकलने से पहले जैक्सन ने इवेंस को
गुड लक बोला एग्ज़ाम के लिए। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर इज़ सो लेंथी बट इंटरेस्टिंग. Read the chapter and remaining chapter we will cover in the next lecture. Thank you. Have a nice day.